Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study the second chapter of general science, cells, tissue and organs. These are the learning outcomes. यानी कि ये चैप्टर पढ़ के आपको ये सब कुछ आ जाना चाहिए. There are some triggering. ये एक सेल शो हुआ है. It's an artist's view of detailed structures of cell. आप जब सेल के मुतालिक पढ़ लें तो फिर आपको चीज़ें ढूंढें जो आपने चैप्टर में पढ़ी हैं कि आपको यहाँ नज़र आ रही हैं. There are some triggering questions here. Do all living things have cells? How many cells are present in unicellular organisms? यूनि का क्या मतलब होता है? वन. So unicellular में कितने cells होंगे? जाहिर सी बात है, वन. What is the smallest living part of any living thing? जी, क्या होता है smallest living part? It is the cell. The key concept of this chapter is plants and animals, including humans, are made of specialized cells. और सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होके सिस्टम्स बनाते हैं. इस चैप्टर में हमने सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल. सेल जो है इनको डिस्कवर किया था सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी अपनी. उसी के जरिए उसने सेल्स को देखा भी था और उनको नेम भी किया था. इन ईयर 1665 ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क प्लांट को उसने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसे इस तरह की चीजें नजर आई और उसे यूं लगा जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिनके गिर्द बॉल्स हैं और उसको यूं लगा जैसे कोई कैदी इसमें रहते हैं. कैदियों के जो सेल होते हैं ना, यानी कैदी जिन छोटे रूम्स में रहते हैं उनको सेल कहते हैं. तो वो जब व्हेन ही लुक थ्रू माइक्रोस्कोप तो उसे लगा जैसे कॉर्क के प्लांट के अंदर भी कोई छोटे छोटे कैदियों के कमरे हैं जहां कोई कैदी रह रहे हैं. इसलिए उसने उनका नाम सेल रखा. ठीक है जी. बट नाउ वी नो दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड एवरी मिनट numerous cells are formed, many die and many continue to do their jobs. ठीक है जी. सेल्स क्या हैं? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब होता है? जैसे दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ईंट, उसी तरह हमारी बॉडीज का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ दीज टाइनी लिविंग यूनिट्स व्हिच आर कॉल्ड सेल्स. Cells are very small in size, so we cannot look at them with our naked eye. खाली आंखों से हम नहीं देख सकते. हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप. फिर हम देख सकते हैं सेल्स को. Some organisms like bacteria and amoeba, they are unicellular, यानी कि वो एक एक सेल के ही बने हुए. और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बहुत सारे सेल्स के बने हुए. हमें कहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हुए हैं. मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स के बने हैं. नाउ वी कम टूवर्ड्स सेल स्ट्रक्चर. नाउ ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं दे आर मेड ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल्स एंड दीज आर टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल. वैसे तो एनिमल्स में भी हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्लांट्स में भी बहुत तरह के सेल होते हैं. ये schematically represented simplest animal cell और simplest plant cell. अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको ये अंदाजा होगा कि कुछ चीजें हैं जो दोनों में मौजूद हैं. ठीक है जी. और कुछ चीजें हैं जो सिर्फ एक में मौजूद हैं, दूसरे में नहीं है. तो जो चीजें दोनों में मौजूद हैं वो क्या है? सिमिलैरिटीज. और जो एक में मौजूद है और दूसरे में नहीं है वो क्या है? डिफरेंसेस. So if we look here, तो सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है जो दोनों में मौजूद है वो है सेल मेम्ब्रेन. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, they are surrounded by a thin membrane which is called cell membrane. This cell membrane is very important for the plant and animal cell. ठीक है जी. ये एक thin protective layer है around the cell और ये बाउंड्री भी है. ये सेल की सारी चीज़ों को इकट्ठा भी रखती है और ये कंट्रोल भी करता है. सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स
द मूवमेंट ऑफ द थिंग्स, कौन सी चीज ने अंदर जाना है, कौन सी चीज ने बाहर आना है, ये किसने कंट्रोल करना है? सेल मेम्ब्रेन। द सेकेंड स्ट्रक्चर विच इज वेरी प्रोमिनेंट इन बोथ सेल्स एंड कॉमन, इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल सेंटर है दोनों का, प्लांट सेल का भी, एनिमल सेल का भी, और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्हीं पार्ट्स में यानी न्यूक्लियस में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। सो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस इज in the form of thread like structure called chromosome. तीसरी चीज जो दोनों में कॉमन है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो कुछ है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये सारा हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट इज अ वाटरी जेल। इधर देखिए, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अलावा यहाँ जो कुछ भी है वो सारा सेल के अंदर, सेल के बाहर नहीं। प्लांट सेल में सेल के बाहर एक और स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो ये सारा न्यूक्लियस के अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना स्ट्रक्चर है दिस इज साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, साइटोप्लाज्म जो है एक वाटरी जेल है जो कि स्पेस को फिल करता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एंड ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द सेल्स आर परफॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म। सेल जो इंफॉर्मेशन सारी इधर है, कंट्रोल कमांड इधर है, लेकिन काम किधर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। All the functions of the cell are performed in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ये देखिए, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। राइबोसोम्स हैं, जैसे ये देखिए, ये राइबोसोम इधर भी है, इधर भी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी हैं, इधर भी हैं। ठीक है जी, ये है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स और हर सेल में खास तरह के ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड और एंड टू रिलीज एनर्जी, इसलिए इनको कहते हैं पावर हाउस। हर सेल जो अपनी एनर्जी हासिल करता है वो कहाँ से हासिल करता है? फूड मॉलिक्यूल से। फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने का काम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे ब्लैक ओवल से जो स्ट्रक्चर्स एनिमल सेल में और प्लांट सेल में नजर आ रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। राइबोसोम उससे भी बहुत छोटे होते हैं, डॉट्स डॉट्स जो यहाँ नजर आ रहे हैं। एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी ये है राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम ये होता है कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं। दीज आर द फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोटीन्स। सो दीज आर द मेन सिमिलैरिटीज, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड मेनी सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम डिफरेंसेस की तरफ आते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इंक्लूड सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। पहले हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। ठीक है जी। ये हार्ड होती है, डेड होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है जी। इसीलिए प्लांट्स का बड़ा हिस्सा, प्लांट्स डेड भी हो जाएं तो वो उनका बहुत सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है। जो स्टेम है उसका, वो जो वुड का बना होता है, वुड इज बेसिकली सेलुलोज। सो सेल वॉल इज hard and dead layer made up of cellulose. Cellulose is a large molecule, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइबर, नेचुरल फाइबर इन द प्लांट्स। आपको शायद पता हो कि फूड में फाइबर का होना बड़ा जरूरी होता है। तो हम प्लांट्स जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं तो हम प्लांट्स के सेल्स को भी खाते हैं उसी के अंदर, और सेल वॉल्स को भी खाते हैं। सेल वॉल हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, जो कि नेचुरल फाइबर होता है। तो ये जो है ना, जो नेचुरल फाइबर जब हमारे इंटेस्टाइन में से गुजरता है तो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो फूड की मूवमेंट इन द इंटेस्टाइन को हेल्प करता है। सो इट एक्ट्स लाइक अ ब्रूम, और ये अंदर से इंटेस्टाइन को साफ करता चला जाता है। अगर सेल वॉल यानी नेचुरल फाइबर हमारी फूड में ना हो तो फिर उसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर फूड की मूवमेंट स्लो हो जाती है, विच कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन। सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल की एक स्पेसिफिक शेप मेंटेन रहती है। They are unable to change their shape. Animal cells can change their shape because they do not have any cell wall around them. Plant cells are unable to change their shape because they are surrounded by a hard, dead layer of cell wall made up of cellulose. Then chloroplast. Chloroplast क्या है? Special cell organelles हैं, which are responsible for the process of photosynthesis. Photosynthesis के बारे में आपने पढ़ा है
कि फोटोसिंथेसिस क्या है. इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ये किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के. क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन इन कलर. ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में एक खास मॉलिक्यूल होता है जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल. Chloroplasts use sunlight energy, carbon dioxide and water to make food and oxygen. ठीक है जी. This is actually a definition of photosynthesis. That photosynthesis is a process in which plants use sunlight energy, carbon dioxide and water to make food and oxygen. वही food plants भी इस्तेमाल करते हैं और हम भी इस्तेमाल करते हैं. अब लास्ट जो डिफरेंस का पॉइंट रह गया वो है वैक्यूल. एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं. प्लांट सेल्स हैव गॉट अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो उसकी ज्यादा स्पेस को फिल कर रहा है. ठीक है जी. एंड इट स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड सॉल्ट्स इन अबंडेंस. बड़ी सी जगह है जहाँ पे प्लांट सेल्स वाटर और सॉल्ट्स को स्टोर करते हैं. एंड दिस फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल सपोर्ट्स द प्लांट सेल्स फ्रॉम इनसाइड. प्लांट सेल जो है वो अपनी शेप मेंटेन रखते हैं. उसमें दो चीजों का रोल है, एक सेल वॉल और दूसरा वैक्यूल. सेल वॉल उसको बाहर से उस शेप का रखता है, वैक्यूल अंदर से उसे धक्का दे के रखता है और वो सारी तरफ से अपने आप को सेल जो है मेंटेन करके रखता है. अगर वैक्यूल किसी वजह से श्रिंक कर जाए तो फिर ये जो साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन ऐसे नहीं रहेंगे, ये खींच के सेंटर की तरफ आ जाएंगे. इट इंक्रीजेज द साइज ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ. प्लांट जब ग्रो करते हैं तो उस वक्त वैक्यूल का साइज तेजी से बढ़ता है. ठीक है जी. अगर हम आगे देखें नेक्स्ट पेज पे तो यही सारे पॉइंट, सिमिलैरिटीज बिटवीन एन एनिमल एंड प्लांट सेल, ये भी हमने डिस्कस किए. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स और फिर उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल. ठीक है जी. अब इस टॉपिक से एसोसिएटेड जो बॉक्सेस रह गए उनको हम देख लेते हैं कि वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. The first box with this diagram is do you know box, which is describing कि living things के क्या characteristics होते हैं. All living things share 7 life processes. They need food to get energy. हर living cell को, living organism को food चाहिए. They need oxygen for respiration. They grow and change with time. They produce waste and remove them by excretion. They can move, चाहे वो slow movement हो. प्लांट्स भी मूव करते हैं. बेशक वो अपनी जगह से चल के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन उनकी ब्रांचेस की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लाइट अवेलेबिलिटी वगैरह चेंज होती है. सो उनके अंदर भी डिफरेंट तरह की मूवमेंट होती है. स्लो मूवमेंट्स होती हैं लेकिन होती जरूर. दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग एंड दे रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस. एनिमल्स तो करते ही हैं. प्लांट्स जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे प्लांट्स को एक तरफ से सिर्फ रोशनी मिल रही हो तो उनकी ब्रांचेस उस तरफ बेंड कर जाती हैं. So they are sensitive to light availability और उसके लिहाज से वो अपने अंदर changes लाते हैं. They reproduce for the continuity of life. सारे living organisms reproduction करते हैं, sensitivity show करते हैं, movement show करते हैं, excretion, growth, respiration, food utilization. ठीक है जी. Then next box is another do you know box, which is informing that your body has about 75 trillion cells. अगर हम इसके आगे जीरो डालें तो फिर हमें समझ में आए कि बहुत बड़ा नंबर है. ह्यूमन पॉपुलेशन हम कहते हैं अर्थ पे बहुत ज़्यादा, 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं. इसको भी 100 टाइम्स ज़्यादा कर लें तो 75 ट्रिलियन सेल्स हम सबकी बॉडी के अंदर मौजूद है तकरीबन. सम ऑफ योर नर्व सेल्स कैन लिव थ्रू आउट योर लाइफ. हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स हैं. नर्व सेल्स जो हैं वो पूरी जिंदगी हमारे साथ जिंदा रहते हैं. सम वाइट ब्लड सेल्स एंड इंटेस्टाइन सेल्स लिव ओनली फॉर 3 days. कुछ सेल्स हैं जो बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं, जिनमें वाइट ब्लड सेल्स और इंटेस्टाइन के सेल्स भी शामिल हैं. और जो लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड है वो है ऑस्ट्रिच का एग. हर एग, जो चिकन का भी एग जो हम खाते हैं, मुर्गी का अंडा, वो भी एक सेल होता है. उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ी सी जगह पे होते हैं, बाकी सारी जगह स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है. लेकिन जो लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग. And it takes about 200 of your cells to fit on a full stop. ये जो छोटा सा full stop है, इधर हमारी बॉडी के 200 सेल्स आसानी से पूरे आ जाएंगे. इतने छोटे इसलिए हमें नजर नहीं आते ना. देखें एक डॉट में भी 200 सेल्स हैं, तो फिर हमें कैसे आंखों से नजर आए. Then there is a point to ponder here. What would happen if a cell membrane is damaged?
अगर सेल की सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो क्या वो सेल जिंदा रहेगा या नहीं। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देखें कि सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है और फिर सोचें कि इसके एब्सेंस में क्या होगा।